हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया और शानदार होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन 5। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो लेट स्टार्टेड। XYZ are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31st March 2016. Goods received from suppliers 15,75,500। मतलब परचेस है, मतलब परचेस किया है आपने। उसके बाद है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, क्योंकि जब आप परचेस करेंगे तो तब सेलर आपको डिस्काउंट देगा। सो आपकी परचेस की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए माइनस। सेल्स टैक्स मतलब जब आप कोई भी सामान परचेस करेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए सेल्स टैक्स ऐड होगा। उसके बाद है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड होगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होंगे। उसके बाद है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सेल कितना हुआ। उसके बाद है सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री है पर सेल की प्राइस पर है। सो उसके बाद दिया है फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, मतलब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। सिर्फ इसमें से सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें से आपको प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, तब आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट निकलेंगे। सो अब हम सॉल्व करेंगे। अब हम इलिस्ट्रेशन 5 सॉल्व करने वाले हैं। सो वर्किंग नोट में हमें लिखना पड़ेगा कि हमें कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस परचेस और कॉस्ट, और सेकंड है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। सो हमें क्यों ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, सो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में बताया है कि फाइंड हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। सो यहाँ क्या दिया है? सेल ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, पर यहाँ क्या है? सेल प्राइस, मतलब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। कब करेंगे? जब हमें पता चलेगा कि परसेंटेज प्रॉफिट का क्या है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट मतलब सेल माइनस कॉस्ट और परचेस। सो यहाँ है परचेस, यहाँ है सेल। सो इसको हम माइनस करेंगे तब प्रॉफिट निकलेगा। जब प्रॉफिट निकलेगा तब हमें परसेंटेज प्रॉफिट का पता चलेगा। उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे, तब हमें हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट पता चलेगी। सो अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। सो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। फर्स्ट लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स। अमाउंट है 15,75,500। उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैंने आपको बताया है। ट्रेड डिस्काउंट 3% है, इसका 3% निकालेंगे हम। इसका 3% है 47,265 रुपीज। उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अमाउंट आएगा 15,28,235 रुपीज़। उसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा सेल्स टैक्स 11%।
इसका 11% निकालेंगे। 1,68,105.85 इसको ऐड करेंगे हम। अब दिया है पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऐड करते हैं। पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, $87,500 इसको ऐड करेंगे। अब ये क्या निकाला है? परचेस, और इसको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमें सेल फाइंड करना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, $22,45,500। सो अब हमें सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री भी ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ ऐड लिखेंगे, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं ये बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि आपको दिखे इसलिए। इन्वेंट्री 2,35,000 इसको हम ऐड करेंगे। अब हमें क्या करना, फाइंड करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे करेंगे? सेल्स माइनस कॉस्ट और परचेस। सो हम यहाँ प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, सेल्स है 24,80,500 माइनस परचेस, इसको हम कॉस्ट भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज प्रॉफिट का निकालना है। यहाँ हम एज्यूम करेंगे कि सेल का प्रॉफिट एज्यूम करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अगर कुछ भी नहीं बताया है तो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। यहाँ सेल ही है तो हम सेल पर ही निकालेंगे प्रॉफिट ऑन सेल। परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल, इसका फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। सेल कितना है? 24,80,500 इंटू 100। अब हमें परसेंटेज निकालेंगे हम। $28.08 आया है यहाँ, 28.08 पर क्वेश्चन सॉल्व किया है 28.09। हम 9 ही लिखेंगे। आप एग्जाम में जो आपका आया है वही लिखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल 28.09 पर निकल क्या रहा है? 28.08। हम क्या लिखेंगे? 28.09, क्योंकि सॉल्व किया है इसी से, तो यही लिखेंगे। एग्जाम में आप कौन सा लिखेंगे? जो आपके कैलकुलेटर पे आया है वही लिखेंगे एग्जाम में आप,
क्योंकि चेकर जानते हैं कैसा सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ निकाला है परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। सो अब हम क्या करेंगे, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री से माइनस करेंगे। सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 2,35,000। अब इसका हम परसेंटेज निकालेंगे 28.09। प्रॉफिट माइनस करेंगे कितना, 28.09। हमारा आंसर है, प्रॉफिट आया है 66,011, 11.5। सो माइनस करेंगे 2,35,000, 1,68,988.5। आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यही है। कॉस्ट यही है। हम बुक का आंसर देखते हैं क्या है। अब यहाँ देख सकते हैं 1,68,988, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सो अब हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करेंगे। इलस्ट्रेशन 6 बहुत इजी है। फर्स्ट हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सेल दिया है 2 लाख, कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है 2 लाख, ओपनिंग इन्वेंट्री नील है, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें यहाँ से प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, और प्रॉफिट जब हम निकालेंगे उस पर हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। इलस्ट्रेशन 5 जैसा ही है, सेम वही है। सो अब हम सॉल्व करेंगे। सो अब हम इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट का। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, और इसको आप परचेस भी कह सकते हैं। उसके बाद यूज क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100। सो अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो सबसे पहले है हम कॉस्ट ऑफ परचेस लेते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेस टू लाख। इसमें हम ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, जब आपका ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, मतलब है कि आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब 1 अप्रैल। ओपनिंग इन्वेंट्री में हम गुड्स ऐड करते हैं बिग सेल्स करने के लिए। सो हम ऐड करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ नील है तो नील लिखेंगे। सो आएगा 2 लाख। फिर आएगा सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट है 2 लाख। सो इसमें क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है इसलिए ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस।
अमाउंट है 50,000। सो यहाँ आएगा 2,50,000। सो अब हमें प्रॉफिट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट। सो 2,50,000 माइनस 2 लाख, प्रॉफिट आएगा 50,000। सो अब हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेल। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100। परसेंटेज आएगा 50,000 डिवाइड बाय 2,50,000 200, 20%। सो अब हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री अमाउंट है 50,000, क्योंकि इसमें सेल प्रॉफिट ऐड है। सो हमें प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है। पर प्रॉफिट 20%, इसका 20% 10,000। आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगी 40,000। सो हम चेक करते हैं बुक का आंसर क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सो अगले लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करेंगे।